प्रिय भक्तों और श्रोताओं, आज हम रामायण के उस रहस्यमयी और भावुक प्रसंग की बात करेंगे जिसे सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। लंका के महासमर में एक ऐसा भी समय आया था जब दो भाई रणभूमि में आमने सामने थे। एक तरफ सत्य के मार्ग पर चलने वाले विभीषण थे, तो दूसरी तरफ अपने भाई के प्रेम में मृत्यु को गले लगाने वाले कुंभकर्ण। पर क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से ठीक पहले कुंभकर्ण ने विभीषण को रावण का एक ऐसा रहस्य बताया था जिसे सुनकर विभीषण के नेत्रों से अविरल अश्रु बहने लगे थे। आखिर वह सत्य क्या था जिसने लंका के इस महान वीर को भीतर तक हिलाकर रख दिया था? इस सत्य को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि भ्रातृ प्रेम और नियति का एक अत्यंत भावुक रहस्य है। जब लंका का समर अपने चरम पर था और रावण के कई महारथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, तब हताश होकर रावण ने अपने सबसे बलशाली भाई कुंभकर्ण को उसकी निद्रा से जगाने का निश्चय किया। उसे असमय जगाने के लिए कई तरह के उपाय किए गए। जब कुंभकर्ण की निद्रा भंग हुई तो उसे आभास हो गया कि लंका पर कोई भारी संकट आ गया है। रावण के पास पहुंचकर जब उसने माता सीता के हरण की बात सुनी तो उसका हृदय क्षोभ से भर गया। उसने अपने ज्येष्ठ भ्राता को समझाया कि जगत जननी का हरण करके उन्होंने सर्वनाश को आमंत्रण दिया है। कुंभकर्ण भली भांति जानता था कि श्री राम साक्षात नारायण के अवतार हैं और उनसे युद्ध करना स्वयं के विनाश को बुलाना है, फिर भी उसने अपने भाई का साथ नहीं त्यागा। रावण को सत्य का बोध कराने के पश्चात भी जब रावण का अहंकार शांत नहीं हुआ तो कुंभकर्ण ने अपने भ्रातृधर्म का पालन करने का निश्चय किया। वह जानता था कि इस समर में उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु उसने अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति अपनी निष्ठा को सर्वोपरि माना। विशालकाय कुंभकर्ण जब रणभूमि की ओर अग्रसर हुआ तो धरती कांपने लगी और वानर सेना में भारी भय व्याप्त हो गया। उसके भयंकर स्वरूप को देखकर सभी विस्मित थे। इसी समय भगवान श्री राम की अनुमति प्राप्त करके विभीषण अपने अग्रज कुंभकर्ण से मिलने के लिए उनके समक्ष उपस्थित हुए। विभीषण को अपने सम्मुख देखकर कुंभकर्ण का हृदय प्रेम से भर गया। एक ओर धर्म का रक्षक था और दूसरी ओर भ्रातृ प्रेम में निमग्न एक वीर। यह दृश्य अत्यंत ही मर्मस्पर्शी था। विभीषण ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने अग्रज कुंभकर्ण के चरणों में प्रणाम किया। कुंभकर्ण ने अत्यंत स्नेह से उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कुंभकर्ण ने विभीषण से कहा कि तुमने श्री राम की शरण में जाकर बिल्कुल उचित कार्य किया है। कुंभकर्ण ने स्पष्ट किया कि लंका में केवल तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने धर्म का मार्ग चुना है। उसने विभीषण को आशीर्वाद दिया कि वह सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। कुंभकर्ण के ये वचन सुनकर विभीषण अत्यंत भावुक हो गए। विभीषण के मन में यह आस थी कि शायद उनका यह शक्तिशाली भाई भी श्री राम की शरण में आ जाए और अपने प्राणों की रक्षा कर ले। परंतु कुंभकर्ण का संकल्प कुछ और ही था, जिसे सुनकर विभीषण का हृदय संताप से भर गया। विभीषण के मौन आग्रह को समझते हुए कुंभकर्ण ने कहा कि हे अनुज, मेरे लिए अब लौटने का कोई मार्ग शेष नहीं है। तुमने अपने लिए धर्म को चुना है जो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति प्रदान करेगा, परंतु मेरा धर्म मेरे ज्येष्ठ भ्राता रावण के प्रति मेरी निष्ठा है। रावण ने मुझे जीवन भर स्नेह दिया है और इस विपत्ति के समय में मैं उनका साथ नहीं त्याग सकता। यदि मैं श्री राम के समक्ष समर्पण कर दूं तो संसार मुझे कायर कहेगा और मेरे भ्रातृ प्रेम पर कलंक लग जाएगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर विभीषण को यह बोध हो गया कि उनका अग्रज मृत्यु का वरण करने के लिए मानसिक रूप से पूर्णतः तत्पर है। यह वह क्षण था जब एक वीर अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा था। इसी भावुक क्षण में कुंभकर्ण ने विभीषण को रावण का एक ऐसा रहस्य बताया जिससे विभीषण सर्वथा अनभिज्ञ थे। कुंभकर्ण ने गंभीर स्वर में कहा कि तुम यह मत समझना कि दशानन अज्ञानी है या वह श्री राम के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। रावण भली भांति जानता है कि श्री राम साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं और माता सीता स्वयं भगवती लक्ष्मी का अवतार हैं। यह सत्य सुनकर विभीषण
आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा कि यदि हमारे ज्येष्ठ भ्राता यह सत्य जानते हैं तो वे विनाश के इस मार्ग पर क्यों अग्रसर हैं? तब कुंभकर्ण ने बताया कि रावण ने जानबूझकर यह शत्रुता मोल ली है। दशानन का मानना है कि यदि वह भगवान के हाथों वीर गति प्राप्त करेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और राक्षस कुल का भी उद्धार हो जाएगा। कुंभकर्ण ने अपनी बात को विस्तार देते हुए कहा कि हमारे कुल में जन्म लेने के कारण हमें स्वभाव से ही तामसिक प्रवृत्तियां मिली हैं। रावण को यह ज्ञात था कि तपस्या और भक्ति के मार्ग से मोक्ष प्राप्त करने में युगों का समय लग जाएगा, इसलिए उसने भगवान के साथ शत्रुता का मार्ग चुना, जिसे वैर भक्ति भी कहा जाता है। दशानन चाहता है कि भगवान स्वयं अपने हाथों से उसके प्राण हरें ताकि उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। वह अपने साथ साथ अपने समस्त कुल को भी श्रीहरि के परम धाम भेजना चाहता है। यह कोई सामान्य कृत्य नहीं, अपितु एक महाज्ञानी का सबसे रहस्यमयी विचार है। रावण बाहर से भले ही एक अहंकारी प्रतीत होता हो, परंतु भीतर से वह ईश्वर के हाथों मोक्ष पाने को आतुर है। अपने ज्येष्ठ भ्राता कुंभकर्ण के मुख से रावण का यह परम सत्य सुनकर विभीषण के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उनका हृदय वेदना और करुणा से भर गया। वह यह सोचकर अत्यंत भावुक हो गए कि जिस रावण को सारा संसार केवल एक क्रूर और अभिमानी राक्षस मानता है, उसके भीतर मोक्ष की कितनी गहरी अभिलाषा छिपी है। विभीषण को इस बात का भी भारी दुहक था कि मोक्ष के इस मार्ग में लाखों निर्दोष प्राणियों की आहुति दी जा रही है। उन्होंने कुंभकर्ण की ओर पुनः निहारते हुए देखा कि उनका यह वीर भाई भी उसी नियति का हिस्सा बनने जा रहा है। कुंभकर्ण ने विभीषण के बहते हुए अश्रुओं को पोंछा और उन्हें सांत्वना दी। उसने विभीषण को निर्देश दिया कि वह अब शीघ्र ही श्रीराम के पास चले जाएं। कुंभकर्ण ने विभीषण से अंतिम विदा लेते हुए कहा कि यह हमारी अंतिम भेंट है। अब इस समरभूमि में मेरा और श्रीराम का सामना होगा और मैं उनके परम पवित्र बाणों से वीर गति को प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। विभीषण भारी हृदय से अपने भाई के चरणों में पुनः नतमस्तक हुए और श्रीराम के शिविर की ओर प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात कुंभकर्ण ने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। उसके प्रहार इतने तीव्र थे कि कोई भी वीर उसके सम्मुख टिक नहीं पा रहा था। अंततः साक्षात भगवान श्रीराम स्वयं आगे आए। कुंभकर्ण और श्रीराम के मध्य एक अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। अंत में श्रीराम के एक दिव्य बाण ने कुंभकर्ण के प्राण हर लिए और वह सदा के लिए भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गया। भक्तों, कुंभकर्ण और विभीषण का यह प्रसंग हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देता है। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हों, हमें सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं त्यागना चाहिए। रावण का मोक्ष पाने का मार्ग विनाशकारी था, परंतु विभीषण का मार्ग शुद्ध समर्पण का था। कुंभकर्ण ने भ्रातृ प्रेम का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, परंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है। आशा है कि आध्यात्मिक ज्ञान मंथन की यह प्रस्तुति आपके हृदय को स्पर्श कर पाई होगी। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावुक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कृपया अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर बताएं और ऐसे ही रहस्यमयी ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।